1.5-2 लाख की गाड़ी में लोग कभी भी मिट्टी का तेल या डीजल नहीं डालते हैं क्योंकि इंजन खराब हो जाएगा। 2 लाख की गाड़ी की इतनी फिक्र है तो अपने शरीर में शराब या गुटखा डालने से पहले ये क्यों नहीं सोचते हो कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी शरीर का एक भी पार्ट नहीं मिलेगा। मान लो यदि किडनी खराब हो गई तो क्या कोई 1 करोड़ में देगा? क्या कोई अपना लिवर देगा? क्या कोई अपना हार्ट देगा? कोई नहीं देगा। लेकिन 1 करोड़ में 50 गाड़ियां मिल जाएगी। इसलिए गाड़ी से ज्यादा अपने शरीर की फिक्र करो। दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हो सकते हो, लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हो। इसलिए दारू सिगरेट पीना आज ही छोड़ दो। शंकर भगवान पर जल चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, केवल उससे भोले बाबा प्रसन्न नहीं होने वाले। वे तब प्रसन्न होंगे जब पति के पानी मांगने पर आप तुरंत गिलास लेकर खड़ी हो जाएं। लेकिन कई माताएं कथा सुनकर जाती हैं और घर जाकर पति से ही कहती हैं, सुनो जी टिंकू के पापा, बड़ी प्यास लग रही है, फ्रिज से पानी लेकर आओ। क्या यही धर्म है? मंदिर में शंकर जी पे जल चढ़ा रही हो, लेकिन घर में पति के खाना या पानी मांगने पर कह देती हो कि खुद लेकर खा लो। असल में घर में सुख शांति तभी आएगी जब पति पत्नी दोनों एक दूसरे को समझकर चलेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि पति कैसा भी हो उसे देवता के समान ही माना गया है। घर में 3 लोगों का आना अत्यंत शुभ माना जाता है। समय समय पर यदि इनके चरण आपके घर में पड़ते रहें तो उस घर में दरिद्रता कभी टिक नहीं पाती। पहला, दामाद का आना। दामाद को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। उनका घर में प्रवेश होना सौभाग्य का संकेत होता है। दूसरा, भांजा या भांजी का आना। भांजा भांजी का आगमन घर में खुशी, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। तीसरा, बेटी का आना। बेटी का घर आना साक्षात लक्ष्मी का आगमन माना गया है। जिस घर में बेटी बार बार आती है वहाँ कभी अभाव नहीं रहता। जब भी ये तीनों आपके घर आएं तो उन्हें खाली हाथ विदा कभी न करें। यथाशक्ति कोई वस्तु, नेग या धन देकर ही विदाई करें। ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है। 3 प्रकार की औरतें कभी भी अपना घर नहीं बसा सकती हैं। पहला, जो बहुत ज्यादा जिद्दी हो, वो कभी खुश नहीं रह सकती, हमेशा वो अपनी जिद के कारण ही दुखी रहेगी। दूसरा, जो अपने पति को ताना मारती हो, उनकी बेइज्जती करती हो, ऐसी नई भी कभी जीवन में प्रसन्न नहीं रह सकती। तीसरा, जो अपनी मायके की बातों में आकर अपने ससुराल में कलह करती हो, सास ससुर पति को ताने देती हो, ऐसी स्त्री कभी भी अपने जीवन में प्रसन्न नहीं रह सकती।